बादशाह और हकीम। एक ज़माने की बात है, एक दूर दराज के बादशाहत में बादशाह हिशमत खां ताकत और हिकमत के साथ हुक्मरानी करता था। ताहिम वो अक्सर अपने फैसलों पर है शक करता था। एक दिन एक गैर मामूली वाक़या पेश आया। शाही खजाने से एक कीमती हीरा गायब हो गया। ये हीरा न सिर्फ कीमती था बल्कि बादशाह के ख़ानदान का कीमती वर्सा भी था। ये वाक़या बादशाह को गुस्से और गहरी परेशानी में मुब्तला कर गया। उसने फौरन दरबार में ऐलान किया, जो शख्स ये हीरा चोरी करेगा वो मेरी गज़ब से बच नहीं सकेगा। दरबार में खामोशी छा गई। कोई भी दरबारी बादशाह के साथ नजरें नहीं मिला सका। बादशाह ने मुल्क के सबसे अक्लमंद आदमी हकीम ज़रियाब को तलब किया, जो अपनी ज़हानत और होशियारी के लिए मशहूर था। बादशाह ने कहा, हकीम, मेरे खजाने से हीरा चोरी हो गया है और मैं चाहता हूं कि तुम चोर को बेनकाब करो। हकीम ज़रियाब कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, आपकी अजमत, आपको एक दिन इंतजार करना होगा। कल तक मैं चोर को बेनकाब कर दूंगा, मगर मुझे तमाम दरबारियों को एक कमरे में बंद करना होगा। बादशाह ने उसकी बात मान ली। अगले दिन तमाम दरबारियों को एक बड़े कमरे में जमा किया गया। हकीम ज़रियाब एक थैले के साथ अंदर आया और कहा, उस थैले में जादुई छुड़ियां हैं। ये मामूली लगती हैं, मगर चोर की छुड़ी अगले दिन 1 इंच लंबी हो जाएगी। हर शख्स को एक छुड़ी लेनी होगी और उसे महफूज रखना होगा। दरबारी हैरान हो गए, मगर उन्होंने हकीम ज़रियाब की हदायत पर अमल किया और अपनी अपनी छुड़ी लेकर अपने कमरे में चले गए। अगले दिन सुबह हकीम ज़रियाब ने दोबारा तमाम दरबारियों को जमा किया। उसने हर छुड़ी का बगौर मुआयना किया और फिर मुस्कुराकर ऐलान किया, चोर वो है जिसकी छुड़ी छोटी हो गई है। दरबार में हंगामा बरपा हो गया। सब लोग हैरान थे कि ये कैसे मुमकिन है। आखिरकार एक वजीर की छुड़ी हकीकतन छोटी हुई। वो एहसासी गुनाह से मगलूब होकर हीरा चोरी करने का एतराफ़ कर बैठा। बादशाह हैरान होकर हकीम ज़रियाब से पूछा, ये कैसे मुमकिन है? छुड़ी को तो लंबा होना चाहिए था, मगर ये छोटी कैसे हो गई? हकीम ज़रियाब मुस्कुराकर बोला, आपकी अज़मत, छुड़ियाँ मामूली थीं। मैंने सिर्फ ये कहा था कि चौर की छुड़ी लंबी हो जाएगी, मगर कोई जादू नहीं था। खौफ की वजह से चोर ने अपनी छुड़ी को काट दिया, ये समझते हुए कि वो रात भर लंबी हो जाएगी। बादशाह हकीम ज़रियाब की होशियारी से गहरा मुतासिर हुआ। चोर को सख्त सजा दी गई और सल्तनत ने एक कीमती सबक सीखा, हिकमत और अक्ल किसी भी राज को बेनकाब कर सकती है। बादशाह ने हकीम ज़रियाब को अपने मुशीर ख़ास के तौर पर मुकर्रर किया और सल्तनत अमन व इंसाफ में परवान चढ़ने लगी। जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें।